हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। समीर अली से बात करते हैं भाई। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? खैरियत है गालिब साहब। यकीन नहीं आ रहा कि आपसे बात हो रही है। अच्छा, मैंने आपको मोमिन समझ के लिया है। आप आगे से अपने बंदे निकल आए हैं। चलें, कोई नहीं, खुशी हुई आपसे बात करके। एक छोटी सी बात करनी थी। मेरे स्कूल में हमारा टीचर हमें जन्नत के बारे में बता रहा था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, तो एक बात तो बताएं कि मतलब इंसान जो है वो एक क्यूरियस क्रिएचर है ना। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे बंद कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें सेक्स भी मिलेगा, जहाँ तुम्हें खाना पीना हर चीज मिलेगा, लेकिन सोचना नहीं है। जन्नत में क्या है, अगर हमें हाँ जी, सोचने हाँ की जी। आजादी नहीं है, आई मीन मतलब खाना मिल रहा है, सेक्स मिल रहा है, या मतलब ऐसे लगे कि मैं एक जंगल में बंद हूँ, मुझे मतलब बंद कर दिया गया ना। अगर मुझे सोचने की हम्म। आजादी नहीं है, अगर वहां मैं अल्लाह से सवाल करूँ ये मतलब मैं यहाँ क्यों हूँ, या जन्नत में मतलब वहां की चीजों को एक्सप्लोर जैसे इंसान करता है कि भाई ये कैसे पैदा हुई, क्योंकि इंसान एक क्यूरियस क्रीचर है। वो आसमान को देखता है, वो कहेगा कि आसमान मतलब यहाँ आसमान है नहीं है, जमीन है, इसके नीचे क्या है, ये चीजें काम कैसे कर रही हैं, या और कौन सी क्रिएचर्स हैं, या वहाँ इंसान की आइडियोलॉजी होती है, इंसान का जो है नजरिया होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या हमारा ये नफ्स निकाल लेंगे तो फिर वो जन्नत कैसी। इसी नफ्स के साथ हमें भेजे ना, ताकि हम क्यूरियस भी हों, सवाल भी करें। सारी बात, जन्नत में रोबोट ही होंगे ना जो सेक्स के बारे सोच रहे हैं, शराब के बारे सोच रहे हैं, जिसने जरा नहीं सोचना कि मार्स कितना बड़ा है, मार्स कॉलोनाइज हो सकता है या नहीं, जुपिटर कॉलोनाइज हो सकता है कि नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, जरा भी नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, एक और छोटी सी बात बोल रही थी। वो जो कहते हैं कि कयामत में सूरज जो है वो वेस्ट से उगेगा। तो मैं सोच रहा हाँ। था कि मतलब ये तो बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होगा, क्योंकि इसके लिए आपको ना अर्थ की रोटेशन रिवर्स करनी होगी, और उससे पहले अर्थ को मतलब एक स्टैटिक पोजीशन में आएगा। तो जैसे मतलब अगर एक इतनी एक्सीलरेशन से चीज चल रही है, वो स्टैटिक पोजीशन में आएगी, तो वही ऐसे समझे कयामत होगी, क्योंकि अगर एक चीज रुक गई फिर तो हम सारे जो है वो स्पेस में उड़ जाएंगे, और फिर रिवर्स हाँ, कैसे अगर होगी, अगर पूरा फर्ज करो क्लाइमेट। जमीन इस टाइम चलते चलते अगर रुक जाए, तो पता क्या होगा? हम जी जी। सिटी साइज के बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों के साथ, जमीन का क्रस्ट जो है ना कई सारा, उसने उड़ के स्पेस में पहुंच जाना है। जमीन के टुकड़े हो जाने हैं उस टाइम। और ये जो जी कहते हैं ना वही। चांद के टुकड़े, अभी चांद के टुकड़े का भी जमीन को फर्ज करें इतनी तेज घूम रही है ना कि अगर फर्ज करें आप उसे रोक दें ना, जमीन का क्रस्ट क्योंकि बिल्कुल ऊपर ऊपर उसके एक तय है, उसके बड़े बड़े टुकड़े होके जमीन से एक दफा निकल के स्पेस में चले जाएंगे। और फिर अगली बात क्या है कि उन्होंने फिर वापस भी गिरना है आपके ऊपर। पता है आपको? और वो जो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में एस्टेरॉइड गिरा था ना माउंट एवरेस्ट के साइज का, वो जी स्पीसीज जी। उससे हजारों गुना बड़े बड़े होंगे जो स्पेस में पहुंचेंगे। पता है? और फिर उन सब ने वापस गिरना है जमीन के ऊपर। तो जमीन के ऊपर जब उन्होंने वापस गिरना है ना, तो उन्होंने फिर क्या करना है पता है? जमीन के ऊपर जी कोई जी। भी चीज ठोस हालत में नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतनी एनर्जी से वापस जमीन के ऊपर गोलियों की रफ्तार से तेजी से जमीन के ऊपर वापस गिरेंगे वो, और इतनी एनर्जी डिपॉजिट करेंगे, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम बॉम्ब जितनी एनर्जी जमीन पे डिपॉजिट वो करेंगे। और जमीन पे कोई भी चीज, हर चीज लावा बन जाएगी, हर चीज लावा बन जाएगी, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि लावा ना रहे, हर चीज लावा बन जाएगी। इंसान, यानी लाइफ माइक्रो एक्सचेंज हो ऑर्गेनिज्म तक जाएगी नहीं। ना। लाइफ एक्सटिंक्ट, लाइफ बिग टाइम एक्सटिंक्ट हो जाएगी कि उसके 1 मिलियन साल बाद आप देखें, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इधर जिंदगी कभी होती है, जिंदगी का आसार भी वापस नहीं रहेगा। इवन के आपके पास फॉसिल्स तक खत्म हो जाने हैं, जल के खत्म हो जाने हैं। कोई बड़ा मुश्किल होगा कि कहीं कोई कोई इंसान की कोई मरी हुई हड्डी का बाकियात भी रह जाए, इतना मुश्किल है ये काम। सिर्फ जमीन का रुकना, उल्टा घूमना तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी अच्छा बात सर, होगी ऐसी उल्टा घूमना। हदीस भी है। जी जी, इस हदीस भी हदीस है है ना, जिसमें हदीस है कि क्यामत वाले दिन सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा। ये हदीस है, मगर ये नहीं, बिल्कुल बकवास एक है। और जिसमें मौला अली जो है वो कहते हैं कि वो सो रहे मतलब रसूलुल्लाह सो रहे थे उनकी लैब पे, और नमाज का टाइम निकल गया, तो उन्होंने
सूरज को उंगली से बाहर निकाला। ये है एक हदीस सही बुखारी में, शायद मैंने पढ़ी है हाँ, कहीं। वो बाइबल में भी वाकया है ना कि बनी इसराइल लड़ रहे थे तो मूसा ने खुदा से दुआ की तो सूरज रुक गया। अब वो भी झूठ है, सारी बात है, बाइबल झूठ है, इस वजह से ये बातें साबित करती हैं कि झूठ है। जमीन के रुकने का मतलब है कि बस जिंदगी खत्म, जिंदगी नहीं रह सकती वापस। इवन कि अगर जमीन की रोटेशन 10% स्लो हो जाए ना, तो हम सारे जल्जलों और सुनामियों से मर जाएंगे। कहानी कोई नहीं है हमारे बचने का। 10% सिर्फ स्लो होने के केस में। 1% अगर स्लो हो ना तो जमीन पे मेगा सुनामी और मेगा अर्थक्वेक्स आ जाएंगे। 1% अगर स्लो हो, एक एक अगर 1% स्लो हो जाए तो मेगा सुनामी आ जाएंगी जमीन पे। ठीक है, अच्छा सर, अब मैं एक तो ये छोटी लो। सी पर्सनल बात कर दूं। हाँ हाँ, वो ये है कि मतलब जब से मैंने थोड़ा, चले मैं एथियस्ट नहीं कहता, नॉन रिलीजियस हुआ, मतलब अब सीरियस वीरियस नहीं लेता ना किसी हाँ चीज को, अब वैसे ही हाँ नॉर्मली तो मतलब मेरी लाइफ कुछ बेहतर हुई है। यानी अब मुझे रोजे शोजे नहीं, रमजान चल रहा है, रोजे शोजे नहीं रखने पड़ते, और मैं कोई नमाजों की हाँ मुझे जल्दी नहीं होती, और एक मुनाफिकत नहीं है, मतलब दिल में हो कि यार मुझे पढ़ना है, काम करना है, कोई चीज हाँ करनी है, तो वो दिल होता है कि भाई नमाज पढ़नी है, फिर नमाज पे जाओ, फिर एक बेदली से, तो अब वो मुनाफिकत खत्म हो गई है, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि मतलब अब पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी हो गई है, मुझे सीरियस, मेरे जब से मतलब थोड़ा नॉन रिलीजियस हूँ, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, 3.7 मेरी जीपीए आई है, तो बहुत बहुत जबरदस्त। थ्री शुक्रिया पॉइंट वालिद साहब। 7 आउट ऑफ 4 बहुत अच्छा जीपीए, बहुत अच्छा जीपीए। क्योंकि आप अपना टाइम बहुत बहुत उधर भी शुक्रिया वेस्ट वालिद कर रहे हैं और साहब। आपको अब एजुकेशन का अब एहसास भी है कि मेरे लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बातें अच्छी हैं, तो अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान बहुत दें। बहुत मैं शुक्रिया हर वालिद साहब एथियस्ट को ये कहता आपको। हूं कि एजुकेशन आपकी ताकत है। जितने यंग एथियस्ट हैं, मैं आपसे सिर्फ एक बात एक्सपेक्ट करता हूं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बस, और कुछ भी नहीं, जिंदगी में कुछ बनो, बस हम आपसे ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ठीक है, हाँ, चलें, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, सही है। ओके ओके ओके, बाय। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।